हेलो एंड वेलकम टू टीच मी इंग्लिश। टीच मी इंग्लिश में आप सबका स्वागत है और आज का टॉपिक है द मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्ट 2 सीन 5। एक्ट 2 सीन 4 तक का वीडियो मेरे चैनल पे पब्लिश ऑलरेडी है, आप उसे देखें, पहले समझे पिछले सीन्स को, तब आप आगे समझ सकेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं इस सीन को। नाउ मैं रिक्वेस्ट करूँगा पहले अपने व्यूअर्स से कि वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप उसे शेयर भी करें। ठीक है, शुरू करते हैं विदाउट वेस्ट किए टाइम। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स का नाम है शाइलॉक, जो कि आप जानते हैं एक ज्यू है और मनी लेंडर है, जिसके साथ एंटोनियो का बहुत क्लैश है। ठीक है, उसके बाद सेकंड कैरेक्टर यहाँ पे है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है नाम लॉन्सलॉट। ठीक है, लॉन्सलॉट गोवो का बेटा है और ये क्रिश्चियन है और ये शाइलॉक के पास पहले काम कर चुका है, अब ये बेसानियो का सर्वेंट है। ठीक है, तो लॉन्सलॉट एक मैसेंजर भी है लोरेंजो और जेसिका के बीच में। ठीक है ना, उसके बाद लॉन्सलॉट एज अ फूल भी रिप्रेजेंट किया गया इसे इस मर्चेंट ऑफ वेनिस में। ठीक है ना, उसके बाद एक थर्ड कैरेक्टर है इसमें जो कि है जेसिका। आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका नाम मेंशन किया गया है जेसिका। शी इज़ अ ज्यू, वो ज्यू भी है, मतलब ज्यू है क्योंकि वो शाइलॉक की बेटी है इसलिए, लेकिन शी लव्स लोरेंजो। अब लोरेंजो क्रिश्चियन है, तो यहाँ पे बहुत सारा रिलीजियस अपहीवल है। ठीक है ना, अनरेस्ट है, रिलीजियस अनरेस्ट है, सोशल एंड रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है पूरा इस पूरे मर्चेंट ऑफ वेनिस में। इस सीन में देखते हैं क्या होता है। ठीक है ना, ये सीन पे जाने से पहले जाना जरूरी है कि सीन हो क्या रहा है ना। हुआ ये है कि लॉन्सलॉट यहाँ दो काम से आया है। एक तो काम ये है कि इसे इनवाइट करना है शाइलॉक को बेसानियो के मैस्करेड पार्टी के लिए, और सेकंड ये है कि यहाँ पे वो एज अ मैसेंजर भी आया है लोरेंजो की तरफ से मैसेज लेकर के। ठीक है, इससे पहले भी इसमें हमने देखा है किस तरह से मैसेंजर काम करता है शाइलॉक। इसलिए शाइलॉक अभी लॉन्सलॉट से बात कर रहा है। वो क्या कह रहा है? शाइलॉक, वेल दाउ शैल सी, thy eyes shall be thy judge. You will see yourself and you will judge yourself. What will you judge? The difference of old Shylock and Bassanio. ठीक है ना, difference of old Shylock means himself and Bassanio. You'll see the difference between both of us. What, Jessica? Then he's calling his daughter. Then he's calling, what Jessica? What means where are you, Jessica? Come out. So he's talking to Lance. वो बात कर रहा है लॉन्सलॉट से। ठीक है, साथ में वो जेसिका से ही बात कर रहा है, उसे बुला रहा है एक्चुअली आवाज देके, इसलिए कह रहा है व्हाट जेसिका, क्योंकि उसे जाना है उस फीस्ट में, मैस्करेड पार्टी में। दाउ शैल नॉट कॉमेंडाइज। कॉमेंडाइज का मतलब होता है ओवर ईटिंग, मतलब तुम्हें वहाँ बहुत खाना खाने मिलेगा नहीं। इसे कहने मतलब एक जैसा तुम मेरे घर में हर वक्त खाते थे, हर वक्त तुम्हें जो है कुछ ना कुछ तुम खाते रह रहे हो, मतलब तुम ओवर ईट करते थे, मतलब परेशान था मैं तुम्हारे इस तरह से खाने पीने से, लेकिन तुम्हें वहाँ खाना मिलेगा ही नहीं सही से। Thou shall not gormandize as thou hast done with me. जिस तरह तुमने मेरे साथ किया, हर वक्त खाना, सो जाना, आराम करना, you won't be able to do. Again it's out. What Jessica? कहाँ हो Jessica? What Jessica? Now, and sleep and snore and rent apparel out. और मेरे घर में क्या करते? तुम सोते थे सिर्फ, snore खराटे लेते थे, and rent apparel out, और हर वक्त तुम्हें नए नए कपड़े मैंने पहनाया है। ठीक है ना, लॉन्सलॉट, वाई जेसिका, मतलब अब लॉन्सलॉट भी इस कॉपी कर रहा है किसको? शाइलॉक को, क्योंकि शाइलॉक कब से आवाज़ दे रहा था वाई जेसिका, व्हाट जेसिका, कहाँ हो। सिमिलरली वो भी बोल रहा है वाई जेसिका, तुम कहाँ हो। शाइलॉक उसको गुस्सा हो जाके बोलता है हु बीट दी कॉल, किसने कहा तुमसे तुम जेसिका को आवाज़ लगाओ? मैंने तो नहीं कहा। आई डोंट बीट दी कॉल, मैंने नहीं कहा तुमको कि तुम आवाज़ लगाओ, मैं बोल रहा हूँ मुझे बोलने दो। किसने कहा तुमसे कि तुम भी आवाज़ लगाओ, तुम भी बुलाओ जेसिका को? लॉन्सलॉट, योर वर्शिप was wont to tell, आप मुझे हमेशा बोलते थे I could do nothing without bidding, कि मैं कोई काम नहीं करता हूँ बिना बोले। मैंने पहले बोल दिया, इसलिए आपके बोलने के पहले मैंने बोल दिया, क्योंकि हमेशा आप कहते थे मुझको कि क्योंकि हमेशा आप मुझे कहते थे कि मैं कुछ काम नहीं करता हूँ बिना बोले, तो मैंने आज पहले ही कर दिया। ठीक है ना, एंटर जेसिका। जेसिका, कॉल यू, व्हाट इज योर विल, बुलाया पापा मुझे आपने, क्यों बुलाया है, क्या रीजन है? शाइलॉक, आई एम बिड फॉर टू सपर जेसिका। ही सेड आई एम अबाउट टू गो, मीन्स आई एम इनवाइटेड टू अटेंड द सपर, मीन्स मैस्करेड पार्टी जेसिका। देयर आर माई कीज। आप समझ सकते हैं, आप जेसिका के हाथ में वो कीज दे रहा है, और जेसिका ने प्लानिंग कर लिया कैसे, कितना अमाउंट लेगी, कैसे करके वो लोरेंजो के साथ अपने फादर का प्रॉपर्टी या फिर अमाउंट लेके भागेगी। And he is giving the key to the hand of the thief. There are my keys.
but wherefore should I go? He said, but wherefore means why. कहता why should I go? What, wherefore should I go? Why should I go? मैं क्यों जाऊं आखिर? I am not bid for love. मुझे पता है ये लोग मुझसे लव नहीं करते, मुझे प्यार से नहीं बुलाया लोगों ने कि मुझे, जैसे एक दोस्त को बुलाया जाता है, भाई मैं जा रहा हूँ तो मुझसे मिलने आओ लास्ट टाइम में, लेकिन मुझे आई एम नॉट बिड फॉर लव, मुझे लव की मोटिव से बुलाया नहीं गया. दे फ्लैटर मी. ठीक है, मुझे क्या कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि मैंने इन बसानियों को 3000 डकट्स दिया, इसलिए दे फ्लैटर मी. ठीक है, मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं. बिकॉज फ्लैटर मीनिंग होता है आप किसी को क्या करते हैं, कजोल करते हैं. ठीक है, आप किसी को कोई चीज़ का लालच दे के अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, उसको फ्लैटर कहते हैं. सो दे फ्लैटर मी बट येट आई विल गो इन हेट. यस आई विल गो, सिंस दे, क्योंकि उन लोगों ने मुझे लव मोटिव से बुलाया नहीं, क्योंकि मोटिव ये कि वो एक तो अच्छे दोस्त को बुलाया नहीं, इसलिए मैं भी येट तब भी आई विल गो इन हेट, मैं जाऊँगा नफरत दिल में लेके. टू फीड अपॉन, ताकि बढ़े, और टू फीड अपॉन, ताकि बढ़े, और द प्रोडिगल क्रिश्चियन. प्रोडिगल मतलब यहाँ तो प्रोडिगल जो वर्ड यूज़ किया गया, इसका नॉर्मल मीनिंग प्रोडिगल का क्या होता है, द पर्सन हु इज़ एक्स्ट्रावेगेंट, वो आदमी जो बहुत खर्च करता है. शायलॉक का मानना है कि सभी क्रिश्चियंस बहुत खर्च करते, ज़्यादा पार्टी करते, जिसमें सफ़र रखा जाने से पहले पार्टी करना, दोस्तों के साथ घूमना, ठीक है ना, और बहुत रॉयल वे में ज़िंदगी बिताना, ये सभी क्रिश्चियंस का हैबिट है. इसलिए उन्हें क्रिश्चियन लिखा है यहाँ पे, क्या नाम है, द प्रोडिगल क्रिश्चियन. ठीक है, जिसने नाम नहीं लिया है. तो और प्रोडिगल जो है वो बाइबल से लिया गया है. ठीक है, प्रोडिगल सन. ठीक है, जेसिका माई गर्ल लुक टू माई हाउस. ठीक है, ध्यान रखना मेरे घर का. आई एम राइट लोथ टू गो, एकदम आई फील हेट्रेड टू गो. लोथ मीन्स हेट्रेड. आई एम राइट लोथ टू गो, आई फील हेट्रेड टू गो, बट आई हैव टू गो. ठीक है, देयर इज सम इल अब्रिंग टुवर्ड माई रेस्ट. ठीक है, इल अब्रिंग का मतलब है, वो कह रहा है क्या कि आज मुझे लग रहा है कि मेरे खिलाफ कुछ प्लानिंग किया जा रहा है. इल अब्रिंग मीन्स दैट इज टू प्लान अगेंस्ट समथिंग. There is some ill brewing toward my rest, for I did dream of money bags tonight. Means when I was sleeping, I saw, मैंने एक ख्वाब देखा, उसमें मैंने ख्वाब में मनी बैग देखा, डकैत से भरा हुआ मनी बैग, और वो डिसअपेयर हो गया. फिर तो क्यों देखा मैंने अचानक से मनी बैग, लगता है मेरे लिए बैड ओमेन है, मतलब ये मेरे लिए अपशगुन होने वाला है कुछ. ठीक है, that's why उसलिए कह रहा है there is some ill brewing toward my rest, for I did dream of मनी बैग टुनाइट. ठीक है, उसको देखने के बाद क्या हो रहा है, मेरा माइंड पीस में नहीं है, इसलिए भी जाने का मेरा मन नहीं कर रहा है. मैं घबराहट हो रही है कि मैं क्यों जा रहा हूँ अपने घर को छोड़ के, जबकि मैंने ऐसा ख्वाब देखा है. ठीक है, लॉन्सलॉट, आई बेसीज यू सर गो, प्लीज सर, रिक्वेस्ट, बेसीज मतलब रिक्वेस्ट, आई रिक्वेस्ट यू सर गो, माई यंग मास्टर डॉट एक्सपेक्ट योर अप्रोच. माई यंग मास्टर मतलब बेसारियो, माई यंग मास्टर डॉट डज एक्सपेक्ट योर रिप्रोच लिखा है, होना चाहिए था यहाँ अप्रोच. ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि लॉन्सलॉट फेमस है इस तरह काम करने के लिए, वो इसलिए थोड़ा सा कॉमिक इफेक्ट आ जाए. शेक्सपियर ने किया था कि थोड़ा सा कॉमिक इफेक्ट आ जाए. ठीक है, सुनने के बाद, पढ़ने के बाद थोड़ा सा मज़ा आ जाए, कॉमिक इफेक्ट, इसलिए देगा. और साथ ही साथ जो है कुछ वर्ड्स के अंदर एक इंटरनल मीनिंग भी होता है जो कि ऑडियंस के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आगे देखते हैं फिर क्या कहा शायलॉक ने. शायलॉक ने कहा, ठीक है, सो डू आई हिज, हाँ मैं भी तो क्या नाम है, उससे मिलना चाहता हूँ, मेरे अंदर भी उससे मिलने की चाहत है ना. Lancelot, and they have conspired together. ना अब देखिए, होना चाहिए था यहाँ क्या, planned, है ना, होना चाहिए था वर्ड यहाँ they have planned together. भाई उन लोगों ने प्लानिंग किया है किसके लिए, भाई मैस्कुलेट के लिए. ठीक है, यहाँ लेकिन यहाँ वर्ड यूज़ किया गया है conspire. अभी क्या है कि शायलॉक तो समझ गया वो कहना चाह रहा है, क्योंकि शायलॉक जानता है कि लॉन्सलॉट किस तरह का बात करता है, कई साल काम किया उसने, समझ गया कि वो क्या कहना चाह रहा है. वो कहना चाह रहा है प्लानिंग के बारे में. ठीक है, लेकिन ऑडियंस के लिए क्या है, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो समझ सकते हैं कि वो सही बात कह रहा है कि इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी तो हो रहा है. शायलॉक के पीछे कॉन्स्पिरेसी उसकी बेटी खुद कर रही है, इसलिए दे हैव कॉन्स्पायर्ड टुगेदर. लॉन्सलॉट, सॉरी, लोरेंजो, जेसिका, और थोड़ा बहुत उसमें इसके नॉलेज जो है उसके कुछ फ्रेंड जैसे कि शियानो को है, बेसानियो को भी थोड़ा बहुत नॉलेज है. ठीक है, सो मानो तो ये क्या है, एक कॉन्स्पिरेसी है कि आज क्या नाम है, मैस्कर पार्टी होगा, और उस पार्टी में जो है लोरेंजो और जेसिका दोनों लप हो जाएगी, भाग जाएगी दोनों. तो ये क्या है, कॉन्स्पिरेसी. तो ऑडियंस के लिए क्या है, एक तरह से एक इंटरनल अंडरस्टैंडिंग है, ऑडियंस को सुन के समझ में आएगा कि हाँ, इन्फॉर्मेशन मालूम हो गया कि हाँ वो क्या कहना चाह रहा है. तो ये काम होता था फूल्स का, खास करके शेक्सपियर के टाइम में, उसके राइटिंग्स में. ठीक है, सो एंड दे हैव कॉन्स्पायर्ड टुगेदर, मतलब यहाँ था प्लानिंग, लेकिन उसने वर्ड यूज़ किया है कॉन्स्पायर. ठीक है ना. नाउ आई विल नॉट से
यू शैल सी ए मास्क। मैं ये नहीं कहूँगा कि शायद तुम मास्क देखो, बट इफ़ यू डू, लेकिन अगर तुम मास्क देखते हो, मतलब वो क्या, मैं श्योर नहीं हूँ कि मास्क हो, ठीक है, लेकिन अगर मास्क पार्टी हो, देन इट वॉज नॉट फॉर नथिंग। अब यहाँ समझिए कि आपको पता है कि मैथ्स पार्टी क्या, इससे पहले भी मैथ्स पार्टी का डिस्क्रिप्शन हुआ था, जब लोरेंजो, गेशियानो, सलारिनो, सेलानियो सब पार्टी, वही तो एक्ट 2 सीन 4 में ही, ठीक है ना, जहाँ क्या नाम है, वो लोग सब मिल करके क्या नाम ये प्लानिंग कर रहे थे कि मैथ्स पार्टी के लिए कौन बनेगा टॉर्च बेरर, कैसे मास्क का इंतजाम किया जाएगा, सब लोग सोच रहे थे, ठीक है। तो वहाँ भी आया, एक यहाँ पे आया। उससे पहले आपको पता ही है कि इससे पहले का सीन अगर आप वीडियो देखे होंगे तो पता है मास्क क्या होता है, ठीक है ना। सो बट इफ़ यू डू, बट अगर मास्क होता है, देन इट वॉज नॉट फॉर नथिंग। अब बता दूँ आपको, यहाँ पे जो आपको पूरा कन्फ्यूज़ करने वाली लाइन आने वाली है, 4 लाइन पूरा, क्योंकि लॉन्सलॉट जो बात कह रहा है इसके पीछे कोई मोटिव नहीं है, पर फ़कत एक ही मोटिव है, मतलब आमतौर पे नहीं, मतलब निकाला गया है। क्या मोटिव है कि वो कहीं ना कहीं शायलॉक को मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, बैड ओमेन की वजह से। अब देखते हैं यहाँ पे ओमेन, पता आपको क्या था, सगुन अपशगुन सभी के दिमाग में रहता है। जैसे उसने कहा इल अब्रियो, उसके तरफ से वो बैड ओमेन है कि उसने बैग देखा, मनी बैग देखा। अब यहाँ देखिए वो कह रहा है कि उससे पहले कह दिया है कि इल अब्रियो मतलब मैं डिस्टर्ब हूँ ऑलरेडी, ठीक है, क्योंकि मैंने ख्वाब देखा है। तो लॉन्सलॉट को एक पॉइंट मिल गया कि वो भी इसे क्या नाम है और डिस्टर्ब करे। उसने क्या कहा कि दैट कि देन इट वॉज नॉट फॉर नथिंग दैट माई नोज फेल अ ब्लीडिंग। एंड नोज फेल अ ब्लीडिंग मतलब बहुत जगह अलग अलग है। किसी जगह पे अचानक से नोज ब्लीडिंग होने को कहीं बैड ओमेन भी कहते हैं, कहीं गुड ओमेन भी कहते हैं। आमतौर पे बैड ओमेन माना जाता है, अचानक से नाक से खून आ जाना, किसी काम में जा रहे हो नाक से खून आ जाना। जैसे कि शाहरुख जाने वाला है, उसके सामने उसने क्या किया, बैड ओमेन का बात कर दिया, नाक से खून आने की बात उसने कह दी, ठीक है। देन इट वॉज नॉट फॉर नथिंग दैट माई नोज फेल अ ब्लीडिंग ऑन ब्लैक मंडे। अब बता दूँ आपको ब्लैक मंडे क्या है एक्चुअली में। आप सबको पता होगा कि ईस्टर संडे, ईस्टर मंडे होता है, ठीक है ना, दैट इज रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट को फ्राइडे के दिन क्या नाम है, क्रूसिफिकेशन कर दिया गया, मतलब उनको सूली में लटका दिया गया, मार दिया गया उन्हें, ठीक है। लेकिन फ्राइडे किया गया, ठीक है, उसके बाद उन्हें दफन कर दिया गया। पर लोगों ने देखा कि संडे के दिन क्या हुआ, लोगों के सामने फिर से नजर आए, रिजरेक्शन हो गया उनका, दोबारा से नजर आए, ठीक है। और संडे रहे और मंडे के दिन फिर वो दोबारा वापस चले गए, ठीक है। तो वो बताने आए थे क्या कि मैं दोबारा फिर से आऊँगा, ठीक है, ये बोलने के लिए वो आए थे। और एकदम जब आए बाहर तो एकदम नॉर्मल बेहतर हाल में थे। तो इसको कहते हैं, ये है ईस्टर संडे और ईस्टर मंडे, मतलब रिजरेक्शन लोग सेलिब्रेट करते हैं कि दोबारा फिर से क्या नाम है, जीसस क्राइस्ट दोबारा दुनिया में आएंगे, जैसे उठाए गए वैसे आएंगे, जैसे मरे जिस एज में उनको दे दिया गया, मतलब उनको क्या बोलते हैं उसको, क्रूसिफिकेशन किया गया, उसी एज में दोबारा लौट के आएंगे। तो अब तो ईस्टर संडे, ईस्टर मंडे। अब ईस्टर संडे के बाद ईस्टर मंडे आता, वही ईस्टर मंडे बन गया ब्लैक मंडे, ठीक है। अब इसके पीछे हिस्ट्री है कुछ जो जानना जरूरी है आपको, ठीक है, सुनिए क्या है। तो आपको जानना होगा इसके पीछे हिस्ट्री क्या है। देखिए, एडवर्ड III, इंग्लैंड का किंग का नाम है एडवर्ड III। 1360 की कहानी, 1360 में, मतलब इस वक्त क्या था कि इंग्लैंड और फ्रांस में अक्सर झगड़ा होता था, या यूँ कह लें उस वॉर को 100 years वॉर भी कहा जाता है, जब फ्रांस और इंग्लैंड वॉर में मुब्तला था, ठीक है। पेरिस के बाहर बहुत तेज़ सर्दी पड़ी, ब्लैक फॉग कहते हैं, मतलब ऐसा फॉग, मतलब कोई नज़र किसी को नहीं आ रहा था, इतना ज़्यादा ओस गिरा था, ठीक है, और बहुत तेज़ ठंडा, जिससे उसके आर्मी जो है, मतलब एडवर्ड III के आर्मी जो है वो जम के मर गए 1360 में, और ये मंडे का दिन हुआ। इसलिए तब से इंग्लैंड में वो ईस्टर मंडे को ब्लैक मंडे भी कहा जाता है, क्योंकि उस दिन बहुत सारे आर्मी की मौत हो गई। तो कह रहा है कि क्या कि ईस्टर मंडे के दिन 6 बजे सुबह नाक से मेरा ब्लीडिंग हुआ। ईस्टर मंडे के दिन तो कह रहा है 6 बजे सुबह at 6 o'clock in the morning नाक से मेरी ब्लीडिंग हुई, बैड ओमेन। फॉलिंग आउट दैट ईयर, फिर उसी ईयर ऑन ऐश वेडनेसडे। अब ऐश वेडनेसडे क्या है? ऐश वेडनेसडे लेंट नाम का एक शहर है, वो भी इंग्लैंड में है, जहाँ के लोग क्या करते हैं, बीच में आ जाते हैं और वहाँ जो एशेस, मतलब जो धूल वगैरह होता है, उसे लेके सर में लगाते हैं, ठीक है, एज आ रिमेम्बरेंस के हम सब डस्ट से बने, मतलब मिट्टी से बने, और दोबारा मिट्टी में लौट जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, ये ब्लैक मंडे, मतलब या ईस्टर मंडे या ब्लैक मंडे और ऐश वेडनेसडे में 40 डेज का गैप है, ठीक है। वो कह रहा है कि ब्लैक मंडे 6 बजे सुबह, ठीक है, मेरे नाक से ब्लीडिंग आया। अब वो कह रहा है वही इवेंट नोज ब्लीडिंग का ब्लैक मंडे को हुआ, फिर ऐश वेडनेसडे को हुआ, जबकि दोनों 40 डेज का गैप है।
सुबह 6 बजे हुआ, फिर आफ्टरनून में भी हुआ, ठीक है। और क्या कह रहा है, एज वेडनेसडे वाज 4 years इन द आफ्टरनून, जो ब्रीडिंग उसे अभी हुआ है वो 4 साल बाद भी हुआ। सो ये क्या है, कंप्लीट कंफ्यूजन है और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक कंप्लीट कंफ्यूजन है जो कि यहाँ पे लॉन्सलॉट ने क्रिएट किया है, ठीक है। उसे पता कुछ नहीं होता है, बस वो बोलते चले जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ एक कंफ्यूजन है, एक क्या क्या एक क्रिएट किया है कि सीन को थोड़ा एक्सटेंड करने के लिए, और कुछ नहीं, सीन को एक्सटेंड करने के लिए बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। जबकि आप, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे जो वर्ड्स दे दिए गए, दे दिया गया ब्लैक मंडे, ऐश वेडनेसडे दे दिया गया, और ये सब चीज़ को, या नोज फेयर ब्रीडिंग दे दिया गया, बट इन सब चीज़ को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इससे फिर क्या होगा, इसका इंपॉर्टेंस पूछ लेगा, मीनिंग पूछ लेगा आपसे एग्जाम्स में कि ब्लैक मंडे क्या है, ऐश वेडनेसडे क्या है, फेयर ब्रीडिंग, नोज फेयर ब्रीडिंग से क्या मतलब होता है, ये आपको एटलीस्ट याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्या है लॉन्सलॉट के यहाँ पे, कॉन्स्पायर टुगेदर, जो कि एक इन्फॉर्मेशन ऑडियंस के लिए है, ठीक है। आगे देखते हैं फिर और क्या ये बोल रहा है, ठीक। अब शैलो कह रहा है, व्हाट आर देयर मास्क, क्या वाकई में मास्क पार्टी है। शैलो को रेफर द मास्क पार्टीज, क्योंकि लोग अपना फेस कलर कर लेते हैं, डांस करते हैं, गाना गाते हैं, उसको एकदम पसंद नहीं है। उसका मानना क्या है कि रिलीजन मतलब वो, ये सब रेवोल्यूशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक शांति के तरह जिंदगी बिताओ, ये सब रास्ते में नाचना गाना, ये सब चीप हरकत है हिसाब से ना। व्हाट आर देयर मास्क, हियर यू सी, Hear you me, जेसिका, सुनो जेसिका मेरी बात को। लॉक अप माई डोर्स, बंद कर देना दरवाज़ों को। एंड वेन यू हियर द ड्रम, जब आवाज़ है तुम्हें ड्रम का, एंड द वाइल स्क्वीलिंग ऑफ राई नेक्ड फीफ। वाइल स्क्वीलिंग, वाइल मतलब होता है बैड, ठीक है, विच इज़ नॉट सोबर, बैड, बैड इन नेचर, ठीक है। स्क्वीलिंग साउंड तेज, ठीक है ना, स्क्वीलिंग तेज साउंड ऑफ राई नेक फीफ। अब फिर क्या, एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना, राई नेक। आप पता नहीं, जैसे कि मैं दिखाऊं अगर आपको, तो आप देखिए ये ऐसा बना होता है इस तरह से, यहाँ पे ये ऐसा जाके ये ऐसा, ठीक है। ये है, यहाँ से इस जगह पे क्या नाम है, माउथ रहता है यहाँ पे, और यहाँ से आवाज़ निकलता है, इस जगह से आवाज़ निकलता है, ठीक है। सो इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट बना होता है, उसको कहते हैं राई नेक फीफ, ठीक है। सो वो कह रहा है क्या कि जेसिका, अगर तुम्हें आवाज़ सुनाई दे, किसका, ड्रम का, और अगर आवाज़ सुनाई दे स्क्वीलिंग में, स्क्वीलिंग यहाँ पे क्या है, ऐसे स्क्वीलिंग क्या नाम है, वो यूं ही तेज़ चिल्लाने को बोलते हैं, जो कि आपके कान में ज़ोर से लगता हो, आप डिस्टर्ब होते हो, तो कहने मतलब है कि इसलिए उसने किया वाइल स्क्वीलिंग, एकदम बुरा आवाज़, ऑफ द राई नेक्ड फीफ, क्लैम्बर नॉट यू अप टू द केजमेंट देन, केजमेंट मीन खिड़की, विंडो, चल में जाना और चल के खिड़की खोल के देखना बाहर किसकी आवाज़ आ रही है। नॉ थ्रस्ट योर हेड इनटू द पब्लिक स्ट्रीट, और ना ही डोर खोल के तुम बाहर जाकर देखना कौन आवाज़, किसकी आवाज़, मतलब कौन म्यूजिक पे जाके जा रहा, कौन जा रहा है यहाँ से पब्लिक स्ट्रीट से। टू गेज ऑन क्रिश्चियन फूल्स विथ वार्निश्ड फेसेस, वार्निश मतलब पेंटेड, वार्निश मतलब पेंटेड, ठीक है ना, ताकि तुम बाहर जाकर देखो किस पे, क्रिश्चियन फूल्स, दे ऑल क्रिश्चियंस आर फूल विथ वार्निश्ड फेसेस, और चेहरा उनका रंग क्या हुआ होगा, अजीब बात, अजीब इंसान है, अपने चेहरे को रंग करके चलते हैं रास्ते में। बट स्टॉप माई हाउस एयर, ना तुम ऊपर चल के देखना, ना गेट खोल के देखना, बल्कि तुम मेरे घर के सभी केजमेंट, आई मीन माई केजमेंट, सभी विंडोज को बंद कर देना। लेट नॉट द साउंड ऑफ शैलो पॉपरी एंटर, शैलो पॉपरी मतलब सुपरफिशियल फ्रिवॉलिटी, मतलब ही मीन्स टू से कि आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे घर में वो सब साउंड, म्यूज़िक का साउंड घर के अंदर आए, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बुरा है। दैट्स शैलो पॉपरी, ठीक है। मैं ज़रूर इस सब वर्ड्स का मीनिंग इसी वीडियो में प्रोवाइड करूँगा, वीडियो के एंड में आप उसे देख के कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है ना। एंटर my sober house, my sober house means that is my pure house, ठीक है ना, house of purity, ठीक है। इसमें don't allow this to enter those shallow foppery, means a sound of frivolity, uselessness, by Jacob Staff। अब पता है कि नहीं आपको, आई डोंट नो, कि जो प्रॉफिट्स हुआ करते थे, इस्लामिक प्रॉफिट्स भी होते हैं या फिर इस क्रिश्चियन में भी जो प्रॉफिट हुआ करते थे, ठीक है, जेकब, तो जेकब, और वो लोग क्या करते थे, उनके पास एक होता था स्टिक बड़ा सा, वो हमेशा उसको लेकर रहते थे हमेशा, ठीक है, तो उसको कहते हैं स्टाफ, बाय जेकब स्टाफ आई स्वेयर, कसम खाता हूँ,
आई हैव नो माइंड ऑफ फीस्टिंग फॉर टुनाइट, एकदम मेरा दिल नहीं है क्योंकि मैंने ऐसा ख्वाब भी देख लिया, मेरा दिल एकदम भी नहीं है। बट आई विल गो, मैं जाऊंगा। गो यू बिफोर मी, तुम जाओ मुझसे पहले लॉन्सेलॉट। सिरा, अभी तुरंत। से आई विल कम, जाके बोलना कि मैं आ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं कि और वो जाके चले जाता है। फिर बाकी जैसे का क्या कहती है लॉन्सेलॉट, आई विल गो बिफोर सर, मैं जाऊंगा, फिर मैं जा रहा हूँ। असाइड टू जेसिका, और चुपके जेसिका कान में कहता है, मिस्ट्रेस लुक आउट एट विंडो फॉर ऑल दिस। कहा कि मिस्ट्रेस विंडो के बाहर देखना, यही सब चीज़ के लिए, मतलब ये लोग कहना मैथ्स पास होगा यहाँ से ज़रूर देखना। देयर विल कम अ क्रिश्चियन बाय, क्योंकि वहीं उसी मैथ्स में एक क्रिश्चियन आएगा। विल बी वर्थ अ जूज आई, विल बी मीन्स आई इम्पोर्टेंट पर्सन फॉर यू, आई मीन्स लोरेंजो। इसने इसने कह दिया कि क्रिश्चियन जाएगा लोरेंजो यहाँ से, whom you love a lot, whom you would like to see, क्या होता है, जो को तुम्हें देखना पसंद होगा, ठीक है। जूज आई, जूज मतलब जेसिका's eyes, ठीक है। नाउ शार्लॉक, what says that fool of Haggers offspring? अब जान लीजिए आप हैगर्स का मीनिंग क्या है। अब्राहम का नाम जानते हैं आप सब जानते हैं, क्योंकि अब्राहम उनको इब्राहिम भी बोला जाता है, ठीक है। और क्रिश्चियनिटी में अब्राहम बोला जाता है। तो अब्राहम की वाइफ सारा, उसकी एक स्लेव का नाम था हैगर। अब जो कोई भी सर्वेंट होगा, ठीक है, तो खासकर अगर क्रिश्चियन सर्वेंट है तो उसे वो हैगर्स ऑफस्प्रिंग कहते हैं, मतलब हैगर की औलाद, मतलब एक गुलाम की औलाद उसे कहते हैं। इसे क्योंकि लॉन्सेलॉट यहाँ पे क्या है, उसका सर्वेंट रह चुका था, जिससे वो स्लेव जैसा बिहेव करता था, इसलिए वो कह रहा है हैगर्स ऑफस्प्रिंग, ठीक है। जेसिका, हिज वर्ड्स वर फेयरवेल मिस्ट्रेस, नथिंग एल्स। उसने मुझसे कहा फेयरवेल, कितना झूठ कहा उसने फादर से अपना, ठीक है। कितना ज़्यादा अपने फादर को नफरत करती है या फिर पसंद नहीं करती है कि वो फादर झूठ कह रही है फेस पे। हिज वर्ड्स वर फेयरवेल मिस्टर, उसने कहा सिर्फ फेयरवेल कहा मुझे, नथिंग तो कुछ नहीं कहा। अब शार्लॉक कहता है द पैच इज काइंड इनफ। अब पैच वर्ड क्यों, उसी ऐसे पैच का मतलब यहाँ फूल है, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे जोकर्स वगैरह जो होते थे, उसका कॉस्ट्यूम ऐसा था कि कॉस्ट्यूम में अलग अलग जगह पे बहुत सारा पैचेस हुआ करता था, अलग से सी कर कपड़ा बैठाया हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे लॉन्सेलॉट भी कुछ ऐसा ही ड्रेस करके था, इसलिए कह रहा है कि द पैच, उसे कहने का मतलब है कि यहाँ पे कहने का मतलब उसके द पैच इज काइंड इनफ, ठीक है। बट अ ह्यूज फीडर, बहुत खाता है। इनफ, ही इज डेफिनेटली अ काइंड पर्सन, बट ह्यूज फीडर, बहुत खाता है। स्नेल स्लो इन प्रॉफिट, और काम करने में प्रॉफिट मतलब यहाँ वर्क, जिससे फायदा मिले आपको। स्नेल स्लो, स्नेल के जैसा काम करने में स्लो, एकदम आहिस्ते, कोई काम दो बहुत मुश्किल से होती थी। स्नेल स्लो इन प्रॉफिट एंड स्लीप्स बाय डे, और दिन भर सोता था, स्लीप्स बाय डे। मोर देन द वाइल्ड कैट, माना जाता है कि वाइल्ड कैट जैसे कि फॉर एग्जांपल लायन 20 आवर्स स्लीप करता है, लायन 20 घंटा, क्योंकि लायनस शिकार करते हैं। देखेंगे लायन एकदम फैट होता है, एकदम वेल बिल्ड, लायनस उतना फैट नहीं होती, वो स्लिम ट्रिम होती है, क्योंकि वही लोग शिकार करते हैं। लायन 20 आवर्स होता है। ड्रोन्स हाइव नॉट विथ मी, देखिए ड्रोन मेल बी को कहा जाता है, जो कि एकदम भी मेहनत नहीं करता है। बाकी बीज जो ला करके जमा करती हैं, ठीक है, फीमेल बीज जो ला के जमा करती हैं, उसे वो खाता है, उसी पे वो अलाइव रहता है, मतलब वो कोई काम नहीं करता है, मतलब ये इर्लर है, मतलब समझिए लेजी पर्सन। इसलिए उसने कहा ड्रोन्स हाइव नॉट विथ मी, मतलब लेजी लॉन्सेलॉट इज विल नॉट लिव विथ मी, देयरफॉर आई पार्ट विथ हिम, इसलिए मैं उससे अलग हो गया। एंड पार्ट विथ हिम टू वन, और मैंने उसे जोड़ दिया उसके साथ टू वन, एंड आई वुड हैव हिम हेल्प टू वेस्ट, ताकि मैं चाह रहा था कि लॉन्सेलॉट जाके वेस्ट करे हिज बोरोड पर्स, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लॉन्सेलॉट बेसानियो के बोरो लिए हुए मनी, जिसने मुझसे बोरो किया है, आमतौर पे बेसानियो बोरो में ही जी रहा था, ठीक है। कभी शार्लॉक से लिया उसने, उससे पहले ट्रेन देता था, ठीक है। उसका बोरो किया हुआ पैसा जो उसके पास है, जो मनी वेल्थ है, वो उसको वेस्ट करते हैं। मैं चाहता हूँ कि बेसानियो का पूरा मनी वो बर्बाद कर दे। वेल जेसिका गो इन, ठीक है, तुम जाओ अंदर, अभी जो मैंने इंस्ट्रक्शन किया उसको फॉलो करना। परहैप्स आई विल रिटर्न इमीडिएटली, मैं जाऊँगा, चलाऊँगा। डू एज आई बीट यू, जैसे मैंने कहा उस बात को मानना। शट डोर्स आफ्टर यू, मैं निकलूँ जैसे डोर बंद कर देना। फास्ट बाइंड फास्ट फाइन, ठीक है। ये प्रोवर्ब है, क्या है कि जितना जल्दी तुम किसी चीज़ को बंद करोगे, देखिए बेहतर है, उतनी जल्दी जितनी जो चीज़ मिले उस उतना जल्दी उठा कर रख दिया जाए, उसको सेफ्टी में रखा जाए, ताकि फिर आराम से वो तुमको मिल सकेगा। तो इसलिए फास्ट बाइंड फास्ट फाइन, अ प्रोवर्ब नेवर स्टेल इन थ्रिफ्टी माइंड। तो यहाँ पे थ्रिफ्टी का मीनिंग एक्चुअली में है केयरफुल। प्रोवर्ब नेवर स्टेल मीन्स वो प्रोवर्ब जो है कभी भी केयरफुल माइंड, जो आदमी केयरफुल माइंड के होते हैं उनके दिमाग में ऐसा कोई भी प्रोवर्ब जो है कभी भी क्या होता है, स्टेल मतलब बेकार नहीं होता है। ऑलवेज ये प्रोवर्ब काम करता है। कहने का मतलब है कि जेसिका, मेरे इस प्रोवर्ब को तुम सुनो और समझो,
तुम जितना जल्दी कोई चीज़ सिक्योर रखोगी उतना आसानी से मिल पाएगा तुम्हें, ठीक है। ये जेसिका को उसने इंस्ट्रक्शन दिया। जेसिका कह रही है लास्ट में अपने फादर को फेयरवेल कहते हुए, कह रही है फेयरवेल एंड इफ़ माई फॉर्च्यून बी नॉट क्रॉस्ड, अगर मेरा किस्मत ख़राब ना हो, मतलब अगर लोरेंजो मुझे धोखा ना दे, इफ़ माई फॉर्च्यून, उसका फॉर्च्यून अभी लोरेंजो है, बी नॉट क्रॉस्ड, अगर लोरेंजो मुझे धोखा ना दे या फिर फॉर्च्यून मेरा, अगर मेरा किस्मत अगर ख़राब ना हो, आई हैव अ फादर, डेफिनेटली आई विल हैव अ फादर, यू आर माई फादर एंड ऑलवेज बी आवर फादर. Your daughter lost, but you will lose your daughter. I will not be living here. I will run away, elope with Lorenzo. ये है पूरा एक्सप्लेनेशन एक्ट 2 सीन 5 का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो समझ में आया हो, ठीक है। पिछले का वीडियो ज़रूर देखें, तभी आपको आगे वीडियो समझ में आएगा। और होपफुली मैं बहुत जल्दी एक्ट 4 तक का सभी वीडियो मैं बहुत ही जल्दी प्रिपेयर करके अपने चैनल पे पब्लिश करने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच।